जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाधक स्थान कौन से हैं। कुंडली जब आप फलित करते हैं तो फलित करते समय आपको एक ज्ञान होना चाहिए कि बाधक स्थान कौन है और उस बाधक स्थान का स्वामी कौन है, और ये जो बाधक ग्रह कहाँ पे बैठे हैं तो ये अशुभ फल देंगे, यानी शुभ भाव का बाधक का कार्य करती है, यानी उसका फल नहीं मिलता। तो हमें जैसे आपको पता है कि 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं, तो उन लग्नों के स्वामी वो कौशिक स्थान जो हमें बाधक देखना है कि किस राशियों में उसका बाधक स्थान कौन सा है और उसका स्वामी कहाँ पे बैठेगा तो वो बाधक बनेगा। आज मैं इसी की जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि राशियों को हमने 3 उसमें बांटा हुआ है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो चर राशियों में आप ध्यान रखना कि चर राशि के अगर लगन है, यानी 1, 4, 7, 10 की, तो उसमें 11वां स्थान जो है वो बाधक होगा। इसी तरह जब दो स्वभाव जो स्थिर राशियाँ जो है हमारी 2, 5, 2, 5 बता देता हूँ आपको, 2, 5, 8, 11 यानी वृक, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये राशियाँ हैं, तो इसमें 9 यानी 9वां स्थान बाधक होगा। और 3, 6, 9, 12 यानी द्विस्वभाव राशियों में इसमें जो है 3, 6, 9, 12 में जो सप्तम भाव है वो बाधक होता है। आपको मैं स्थिर समझा देता हूँ, उसे आप समझ लीजिए कि जैसे चर राशि है उसमें एकादश भाव, जैसे अपने कुंडली, मेष, कर्क, तुला, मकर ये लग्न की कुंडलियाँ हैं, तो इसका जो 11वां भाव, तो मेष का 11वां भाव कुंभ होगा, इसका स्वामी शनि जो है बाधक होगा। कर्क लगन में 11वां भाव वृष राशि होगी, उसका स्वामी शुक्र होगा, ये बाधक होगा। तुला में लगन की कुंडली में 11वां भाव सिंह होगा, सिंह राशि होगी वहाँ, तो वहाँ सूर्य होगा बाधक ग्रह। और मकर में, मकर लगन की कुंडली में 11वां भाव जो है आपका वृश्चिक भाव, वृश्चिक राशि होगी, वहाँ स्वामी वहाँ मंगल होगा जो इसका बाधक होगा। इसी प्रकार आप समझ लीजिए स्थिर राशियों में वृष का 9वां भाव कौन सा होगा, मकर, उसका स्वामी शनि होगा। सिंह लगन में 9वां भाव मेष राशि, वहाँ स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि में 9वां भाव कर्क है, उसका स्वामी चंद्रमा हो गया। कुंभ यानी कुंभ में आप समझ लीजिए जो कुंभ राशि में 9वां भाव तुला पड़ेगा, वहाँ स्वामी शुक्र होगा। ये बताया आपको कि ये भाव है और इसका ये भाव बाधक है, यानी चर राशि में 11वां भाव और स्थिर राशि में 9वां भाव जो है वो बाधक स्थान है। और इसका जो स्वामी होगा जो 11वें भाव का और 9वें भाव का जो स्वामी है वो बाधक यानी बाधकेश कहलाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना ये बाधकेश है। यहाँ कुंडली भी आपको समझाऊंगा कुंडली के उदाहरण के द्वारा कि ये जो ग्रह होती हैं योग कारक होती हैं। अब आप मुझसे यही पूछोगे ग्रह जो है योग कारक हैं, फिर बाधक कैसे बन जाते हैं? जो ग्रह योग कारक हो, शुभ फल देने वाली हो, वो बाधक कैसे बन जाएगी? पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पहले बाधक आप समझ लीजिए। स्थिर का रह गया आपका, द्विस्वभाव का रह गया। द्विस्वभाव में सप्तम यानी मिथुन का सप्तम भाव धनु होगा, उसका स्वामी गुरु बाधक बनेगा। कन्या का सप्तम भाव मीन होगा, वहाँ स्वामी गुरु होगा। और धनु राशि है, धनु राशि की लग्न है, तो मिथुन सप्तम भाव होगा, वहाँ स्वामी बुध होगा। और मीन राशि है तो वहाँ सप्तम भाव कन्या होगा, वहाँ स्वामी बुध है। ये बुध जो सप्तम भाव है ये बाधक है, और इसका जो स्वामी है वो बाधकेश कहलाता है, बाधा डालने वाला। अब आपको उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। ये समझ लो कि जैसे मैंने कुंडली बना दी है कर्क लग्न की कुंडली। अब कर्क लग्न की कुंडली में आप देखिए एकादश भाव क्या हो गया, शुक्र। एकादश भाव में वृष लग्न है, इसका स्वामी कौन हो गया, शुक्र। अब देख लो कुंडली मैंने बताया था ये कर्क लग्न, कर्क राशि, इसका एकादश भाव ने बताया वृष, इसका स्वामी शुक्र जो है बाधक होगा, इसे बाधकेश कहते हैं, ये बाधक होगा। यानी कर्क लग्न की कुंडली में अगर एकादश में शुक्र बैठ जाए तो वो लग्न का बाधक हो जाएगा, लग्न संबंधी जो फल है वो नहीं देगा, बाधकेश कहलाएगा। लेकिन ये कहने का मतलब है
कि क्या ऐसा है, जबकि कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र को क्या है, ये केंद्र का स्वामी भी है, लाभेश भी है। तो क्या इसके जीवन में ये क्या कभी सुख नहीं देगा या लाभ नहीं देगा? ऐसा नहीं होता। इसका कारण यह है कि अगर यही शुक्र जो है अगर आ करके एकादश में ना हो करके, कि शुक्र अपने घर में लाभ तो देगा, लेकिन बाधा, जैसे बाधा है तो बाधा तो डालेगा, यानी शुरुआत में बाधा डाल देगा, लास्ट में जाकर के वो उत्तम फल देगा, लाभ देगा। लेकिन अगर यही शुक्र जो है अगर लग्न में बैठ जाए तो क्या होगा, शुक्र जो है शत्रु के घर में आ जाएगा, तो यहाँ पर यह ज़्यादा अनिष्टकारी होगा। और यही बात की अगर लग्न में बैठ जाता है तो ज़्यादा शुभ फल देगा। यही बात की त्रिखंड में बैठ जाए, कहाँ बैठ जाए, 3, 6 या उसमें त्रिक में बैठ जाए, तब भी अशुभ फल ये दे देगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो बाधक ग्रह है, जो बाधकेश है, वो अगर लग्न में बैठ जाए या त्रिक भाव में बैठ जाए, यानी त्रिक में बैठ जाए, तीसरे छठे में बैठ जाए, तो भी अशुभ फल देता है। त्रिक मतलब 3, 6 बैठता है तब भी वो त्रिखड़ा में बैठ जाता है, तब भी अशुभ। इसमें त्रिक में यानी इसमें बैठ जाए, छठे बैठ जाए और अष्टम में बैठ जाए, द्वादश में बैठ जाए, तब भी वो अशुभ फल देता है। अब दूसरा उदाहरण आपको मैं समझा देता हूँ कि जैसे मैं दूसरा उदाहरण लिया इसी में चर राशि में आप ले लीजिए, जैसे मेष। अब मेष में देखिए, मेष का एकादश भाव क्या हो गया, मेष से लग्न हो गई, एकादश भाव में शनि बैठा हुआ है। अब यहाँ एकादश देखो, शनि जो है अपनी त्रिकोण राशि में बैठा है। अब क्या यहाँ त्रिकोण राशि में मेष लग्न की मान लो कुंडली है, तो वहाँ शनि क्या होगा, यानी दशम का एकादश का भाव का स्वामी है, कर्म का भी स्वामी है, लाभ का स्वामी भी है। तो क्या ये अपना कर्म नहीं करेगा, लाभ नहीं देगा, जबकि त्रिकोण राशि में बैठा है। और यहाँ दिखा रहा है कि मेष में ये बाधक है, बाधा बनेगा, अशुभ फल देगा। लेकिन कब देगा, अगर यही शनि जा करके लग्न में बैठ जाए। मेरे समझाने का मतलब है कि अशुभ फल कब देगा, जैसे यहाँ बताया मैंने, यही शुक्र जाकर के लग्न में बैठ जाए तो ज़्यादा शुभकारी होगा। इसी प्रकार जब यहाँ शनि जो है लग्न में बैठ जाए तो नीच का हो जाएगा, तो ये ज़्यादा अशुभकारी हो जाएगा। ये ध्यान रखें, जो भी कुंडली है, चर राशि कुंडली है, उसमें जो बाधक ग्रह है, बाधक ग्रह है, अगर वही जाकर के लग्न में बैठ जाती है तो वो ज़्यादा अशुभ फल देगी, अशुभ फल दे देगी। ये चर राशि में आप लोग ध्यान रखेंगे। एक उदाहरण समझ लीजिए, चर राशि को मेष हो गया, कर्क हो गया, तुला का ले लिया हमने। जैसे तुला का क्या हो गया, तुला राशि ये हमारी चर राशि है, इसका एकादश भाव क्या हो गया, सिंह। यहाँ सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है, यानी यहाँ जो फल देगा कहा गया है, जो कि सूर्य त्रिखंड में 3, 6, 11 में बैठा और शुभ फल देता है। लेकिन यहाँ सूर्य क्या हुआ, कहा गया कि हाँ भाई ये बाधक है, यानी लग्न संबंधी ये बाधा, यहाँ जो है बाधकेश है, ये बाधा डालेगा, शुभ फल नहीं देगा। एकादश में बैठा तो अशुभ फल देगा। लेकिन अगर कहने का मतलब मैंने बताया कि चर राशि में यही सूर्य अगर लग्न में बैठ गया तो सूर्य यहाँ से की अपेक्षा अगर लग्न में बैठेगा क्या होगा, नीच का हो जाएगा, तो यहाँ ज़्यादा अशुभ फल देगा। इस तरह से आप लोग ध्यान रखें, अगर चर राशि में यही ग्रह जो बाधक ग्रह है, बाधकेश है, वो लग्न में बैठ जाए, बाधक तो ग्रह पर बता दिया कि मेष, जैसे मेष में है एकादश भाव, उसका बाधक भाव है, और उसमें शनि बैठेगा तो अशुभ फल देगा, बाधक बनेगा, रुक फल देगा। लेकिन वो लग्न और एकादश से बैठने से ज़्यादा अगर वो लग्न में बैठ जाता है तो ज़्यादा अशुभ फल देगा। दूसरा उदाहरण आप समझ लो, जो अब आप लोग को बता देता हूँ, स्थिर राशि में आप देख लो। अब स्थिर राशि का उदाहरण आप ले लीजिए। स्थिर राशि का एक उदाहरण को समझा देता हूँ। जैसे वृष लग्न में बताया मैंने कि नवम भाव जो है वो बाधक होगा वृष राशि में। वृष राशि की जितनी भी स्थिर राशियाँ हैं उसका जो नवम भाव है वो बाधक होगा। वृष राशि में नवम भाव जो है वो बाधक होगा। तो वृष स्थिर राशि कौन से, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये क्या है, स्थिर राशियाँ हैं। इनका जो नवम भाव है वो बाधक का स्थान है, और इनका जो स्वामी है वो बाधक बाधकेश है। अब वृष लग्न का हम उदाहरण लेकर चलते हैं। वृष में नवम भाव क्या है, देखो वृष लग्न में नवम भाव क्या है, यहाँ 10 में त्रिकोण में शनि बैठा हुआ है। अब आप देखो वृष लग्न में कुंडली हम क्या कहते हैं कि वृष लग्न की कुंडली है तो वहाँ शनि क्या है, योग कारक है, क्योंकि वह केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। यहाँ कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, क्योंकि दसम भाव सबसे स्ट्रॉन्ग होता है,
और नवम भाव भी सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसका स्वामी होकर के बैठा है। अब आप कह रहे हो कि हाँ शनि जो है बाधक का कार्य करेगा, कोई भी वृष लग्न की कुंडली है, शनि यहाँ बाधक है यानी ये फल नहीं देगा। तो यहाँ यही समझने की चीज़ है कि अगर यही चीज़, ये जो शुक्र शनि है यहाँ तो बाधक है, फल तो देगा, दशम का इसका फल तो देगा, लेकिन विश्व विद्वानों का कहना है कि शुरुआत में अशुभ फल देगा, लास्ट के शनि जो है ये जाकर के अपना जो कार्य है यानी कर्म का लाभ का करेगा, लेकिन लास्ट में करेगा, प्रारंभ में ये बाधा का कार्य करता है, अड़चन डालेगा। लेकिन इसका ज़्यादा अशुभ फल कहाँ प्राप्त होगा, इसका ज़्यादा शुभ फल है अगर यही शनि जाके लग्न में बैठ जाए, शुक्र के घर में बैठ जाए तो यहाँ आग लगा देगा। शुक्र क्या धन है, वैभव का कारक, धन वैभव में वो आग लगाने का काम करेगा, बाधा लगाने का कार्य करेगा। एक उदाहरण और समझ लीजिए इसी का, जैसे सिंह लग्न की कुंडली, मान लो कोई सिंह लग्न की कुंडली है तो इसका नवम भाव मेष होगा, स्वामी मंगल है, ये सिंह लग्न है। ये सिंह लग्न में यह मंगल क्या है, चतुर्थ का और नवम का स्वामी। अब कहने वाला मंगल यहाँ योग कारक है, त्रिकोण का और केंद्र का स्वामी है। मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि लक्ष्मी नारायण एक तरह का लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, मैंने शुभ योग बनाता है, योग कारक है। अब यहाँ जो सूत्र यहाँ बताया गया है कि भाई स्थिर राशि में जो मंगल है वो बाधक है, अगर वो बैठ गया जाके नवम में तो बाधक है, शुभ फल नहीं देगा। हाँ नहीं देगा, क्यों, कब नहीं देगा, यहाँ तो मैंने बताया आपको कि जहाँ यहाँ सूत्र के अनुसार समझ लो बाधा तो देगा, शुभ फल जो शुभ फल उसको देना है प्रारंभ में नहीं देके लास्ट में देगा, अड़चन बाधा दे अपना काम तो करेगा, लेकिन ज़्यादा शुभ तब देगा जब यही मंगल लग्न में बैठ जाए। ये ध्यान रखो, अगर यही जो बाध केस है हमारा लग्न में बैठ जाता है, लग्न में बैठने से क्या करेगा, मंगल अग्नि तत्व और अग्नि तत्व में ही बैठ जाएगा तो अग्नि तत्व की प्रबलता बढ़ जाएगी, तो लग्न को यहाँ परेशानी हो जाएगी, यानी लग्न यहाँ पीड़ित हो जाएगा। जैसे बताया था आपको मैंने कि यहाँ शुक्र लग्न में बैठ जाएगा तो लग्न पीड़ित हो जाएगा। दूसरा बताया था तुला में सूर्य जो है यहाँ तुला में आ जाएगा तो लग्न पीड़ित हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जो बाधकीय ग्रह है जब वो लग्न में बैठ जाती है तो लग्न को ज़्यादा पीड़ित कर देती है, लग्न पीड़ित होती है। इसीलिए कहा गया है कि भाई जो भी लग्न है हमारी द्वादश है उसके जो बाधकेश है वो बाधक भाव जो बताए गए हैं कि चर राशि में 11वां भाव में बैठे हो या लग्न में बैठे हो, इसी तरह स्थिर राशि में नवम भाव में बैठा हो बाधकेश या लग्न में बैठा हो, इसी तरह द्विष भाव राशि में बाधकेश आपका चाहे वो एकादश में बैठा हो या लग्न में बैठा हो तो वो ज़्यादा अशुभ फलित होगा। अब आपको द्विष भाव राशि का एक उदाहरण समझ लीजिए, ये मैंने बना दी है मिथुन लग्न की कुंडली, ये द्विष भाव राशि है। अब इसमें देखो द्विष भाव राशि में सप्तम भाव बाधक बनता है, तो देखो कि यहाँ जो बुध बृहस्पति, देखो यहाँ सप्तम क्या है, बृहस्पति हुआ। अगर मिथुन लग्न की कुंडली है और बृहस्पति सप्तम बैठा हुआ है तो वो बाधक का कार्य करेगा, वो लग्न का बाधक है यानी शुभ फल नहीं देगा, यानी उसका क्या ड्यूटी मिली हुई, दशम का उसका लॉर्ड है, कर्म का रोजगार का स्वामी, यहाँ वो प्रबल खड़ी कर देगा। इसी तरह कोई मीन लग्न की कुंडली मान लो मीन के तो उसका सप्तम भाव ये कन्या में बुध हो गया, शत्रु का, जबकि यहाँ बुध उच्च का है, लेकिन कहने मतलब है कि यहाँ मीन लग्न की कुंडली में यहाँ बुध जो है ये क्या बनेगा, बाधक बनेगा, जबकि कहने मतलब है बुध उच्च का है, योग कारक होना चाहिए, लेकिन यहाँ जब फलित हम करेंगे, फलित के समय ध्यान रखो कि बृहस्पति यानी मीन लग्न की कुंडली में बुध अगर उच्च का होकर के सप्तम में बैठा हुआ है वो बाधक का कार्य करेगा, और यही बुध जा करके अगर लग्न में बैठ जाएगा तो क्या होगा, बुध यहाँ उच्च का है तो यहाँ नीच का हो जाएगा और अधिक नीचता देगा, यहाँ की अपेक्षा अगर वो लग्न में बैठेगा ज़्यादा नीचता देगा। अब यहाँ जैसे बुध मैंने आपको बताया था कि मिथुन लग्न की कुंडली में यहाँ बृहस्पति था, यहाँ बृहस्पति क्या थे, अपनी राशि में बैठे थे तो बाधक थे, और यही बृहस्पति जब लग्न में चला जाएगा तो शत्रु राशि में बैठ जाएगा, यहाँ की अपेक्षा जब लग्न में बैठेगा वो ज़्यादा ही अपना बाधक केस का प्रबल जो फल है वो देगा, अपनी अशुभता ज़्यादा देगा। तो इस तरह का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारे ये 12 लग्न हैं, इन 12 लग्नों के आप लोग ये ध्यान रखें कि चर राशि में 11वां, स्थिर राशि में 9वां और द्विष भाव राशि में 7वां भाव जो है
वो बाधक होता है, उस भाव संबंधी बाधा देता है अगर उसका स्वामी वहाँ बैठा है। और वही बाधकी स्वामी अगर लग्न में बैठ जाता है तो उस स्थान की अपेक्षा वो लग्न में ज़्यादा अशुभ फल देगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कुंडली में फलित करते समय ये आपको बहुत चीज़ ध्यान रखनी है कि ये चीज़ अगर सामने आपकी आ जाती है तो आपके दिमाग पर है, क्योंकि आप तो ये देखेंगे कि भाई योग कारक है, बुध बहुत अच्छा बैठा हुआ है, बृहस्पति बहुत अच्छे उच्च के बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ था, आपने देखा वृष लग्न की कुंडली में शनि क्या था, लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठा है, त्रिकोण बैठा हुआ, बहुत अच्छा फल देगा। जैसे आपको मैंने देखा था मेष लग्न की कुंडली में हर शनि जो है अपने एकादश त्रिकोण राशि में बैठा हुआ था, अच्छा फल देगा। लेकिन हकीकत में वो बाधक है, उस फल संबंधी वो दिक्कत देगा, परेशानी देगा, अपना सुफल नहीं देता। जिस स्थान में बाधक स्थान है वहाँ पर नहीं देगा, और लग्न में बैठ गया तब भी सुफल देगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा फलित करते समय। जैसे आप लोगों को ये चीज़ सूत्र अगर याद रहेंगे, दिमाग में रहेंगे, तो आपसे कभी कोई त्रुटि नहीं हो, दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पुनः पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पुनः समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।